नमस्कार, आप देख रहे हैं मेरा भारत मीडिया और मैं हूं रमाकांत सिंह। भगवान हमें वो नहीं देते जिससे हम सब खुश होते हैं, भगवान हमें वो देते हैं जिससे हम सब खुश रहते हैं। खबर बिहार के औरंगाबाद से, हर खबर आपके साथ आपके हाथ। औरंगाबाद के तेल्हारा पंचायत के नारायणपुर गांव में कुटुंबा प्रखंड अंतर्गत ग्रामीणों द्वारा देवी प्राण प्रतिष्ठा सह सच्चंडी महायज्ञ 9 दिवसीय श्रीमद् भागवत कथा का आयोजन हेतु आज कलश यात्रा भव्य तरीके से निकाला गया। ग्रामीण सैकड़ों की संख्या में आचार्य बाल व्यास मानस जी महाराज श्री वृंदावन धाम के जो रहने वाले हैं, उनकी देखरेख में काफ़ी उल्लासपूर्ण तरीके से जय श्री राम, जय श्री कृष्ण, जय माता रानी और अनेकों नारों के साथ भक्तों के द्वारा लगातार पैदल गाजे बाजे के साथ जयकारे का उद्घोष करते हुए लगभग 3 किलोमीटर की यात्रा भ्रमण करते हुए काफ़ी श्रद्धेय भाव से इन्होंने आज भ्रमण किया। और इस भ्रमण के दौरान इन्होंने पुनः देवी मंदिर स्थल पर पहुँचे। वहाँ महाराज जी के द्वारा देवी प्राण प्रतिष्ठा निमित्त पूजा अर्चना की गई और सभी भक्त के द्वारा इसकी जो है प्राण प्रतिष्ठा के लिए पूजा अर्चना की गई। जैसा कि आप तस्वीरों में देख पा रहे हैं, झंडा तोलन कर अप्रैल में जो नारायणपुर गांव में देवी प्राण प्रतिष्ठा सह सच्चंडी महायज्ञ 9 दिवसीय श्रीमद् भागवत कथा का आयोजन आचार्य बाल व्यास मानस जी महाराज के द्वारा होना है, उसके लिए सभी को संकल्पित किया। आपको बता दें कि 9 अप्रैल से इसका शुभारंभ होगा और 17 अप्रैल 2024 को महाभंडारे के साथ यह संपन्न होगा। आपको बता दें कि उसके लिए सभी संकल्पित हुए और यह नज़ारा बिल्कुल धार्मिक, सनातनी और भक्तिमय दृश्य में विद्यमान रहा, जिससे सभी जगह इसका संदेश भी काफ़ी बेहतरीन जाएगा और सभी लोग इस भागवत कथा जो अप्रैल में होना है उसके लिए सभी लोग संकल्पित हुए और सभी लोग एकजुट होकर इसमें आगे बढ़ने को यहाँ प्रण लिया। आपको बता दें कि तैयारियों में काफ़ी बढ़ चढ़कर सभी लोगों ने प्रण लिया कि इस कार्यक्रम को सफल बनाना है और निरंजनपुर गांव में समस्त ग्रामीण जनता के द्वारा इस प्रकार का जो कार्य है अपने आप में दिखाता है कि यह जो चीज़ें हैं औरंगाबाद के तेल्हारा पंचायत के नारायणपुर गांव में कितना बेहतरीन ढंग से सभी लोग करने के लिए यहाँ ललायित हैं। और इसी क्रम में आज सैकड़ों की संख्या में महिला एवं पुरुष जो है कलश यात्रा के दौरान आज भ्रमण करती हुई और भ्रमण के बाद पूजा अर्चना का यह जो दृश्य है अपने आप में काफ़ी मनमोहक है। और इस दृश्य के द्वारा निरंजनपुर गांव में सभी लोग श्रीमद् भागवत कथा के 9 दिवसीय आयोजन के लिए सभी लोग संकल्पित रहे। ये जानते हैं क्या कुछ बताया उन्होंने इस कार्यक्रम को लेकर जो श्रीमद् भागवत कथा ग्रामीणों द्वारा गाँव में होनी है। नमस्कार, मैं अभी मौजूद हूँ बिहार के औरंगाबाद ज़िले के निरंजनापुर में और हमारे साथ वृंदावन के बहुत ही प्रसिद्ध बाल व्यास महाराज जी हैं और इनसे जानते हैं मानस जी महाराज से कि यहाँ जो कथा का आयोजन जो हो रहा है आखिर इसका क्या प्रयोजन है। विगत दिनों से गांव के लोग प्रयासरत थे कि बड़े दिन हो गया यहाँ कोई यज्ञ, कोई ऐसा धर्म कर्म अनुष्ठान नहीं हुआ। इस संदर्भ में कुछ पिछले दिनों से चर्चा हो रही थी और जब चर्चा संकल्प के रूप में परिणित हो जाए तो धर्मध्वज की स्थापना हो जाती है। यह पावन आयोजन नवरात्रि के पावन उत्सव में माँ भगवती की प्राण प्रतिष्ठा के उपलक्ष्य में रखा गया है और इसमें भव्य श्रीमद् भागवत कथा भक्ति भक्त भगवंत गुरु चतुर्नाम बपू एक हैं, इनके पद वंदन किए नासत विघ्न अनेक हैं। तो भक्ति की, भक्त की, भगवंत की कथा होगी यहाँ और बड़ा आनंद से, बड़े उल्लास के साथ में, बड़े भक्ति के साथ में सभी ग्रामवासियों ने हनुमत ध्वज की स्थापना किया। करीब 4 किलोमीटर लंबे चौड़े गांव को घूम करके यहाँ के प्रत्येक देवी देवताओं के पास में जाकर के प्रार्थना किया, भगवान ऐसी शक्ति देना कि यज्ञ इतना कुशलपूर्वक पूर्ण हो कि इसमें कोई विघ्न न आए और अपने सुख शांति समृद्धि के लिए लोगों ने प्रार्थना किया। बड़ा आनंद आएगा, बड़ा उत्सव के साथ में यज्ञ और बड़े हर्ष के साथ में ग्रामवासी भी नज़र आ रहे हैं। जैसा उल्लास है ऐसे ही यज्ञ तक उल्लास बना रहे, ऐसी प्रार्थना करता हूँ। कितने दिनों का कार्यक्रम? ये 9 दिन का कार्यक्रम है। माँ भगवती साक्षात धरती पर प्रकट होंगी और यहाँ भक्ति को हम लोग 9 दिन दृश्य करते हुए, 9 दिन नाचते हुए, 9 दिन उनकी वंदना करते हुए गुजारेंगे। लगातार आपके द्वारा देखा जाता है कि श्रीमद् भागवत कथा के द्वारा जो है भक्तों में एक श्रद्धा का भाव लगातार भरते रहते हैं। इसी क्रम में इस बार फिर से जो है औरंगाबाद की धरती पर आए हैं। क्या औरंगाबाद की धरती से बहुत लगाव है? औरंगाबाद की धरती के विषय में कहा जाता है ये राक्षसों की धरती है
और मुझे जो है मगध की धरती को राक्षसों की धरती कहा जाता है। गयासुर का मेरे समझ से यहाँ तक प्रभाव आता है। और मैं जिस संप्रदाय से हूँ, राधा वल्लभी संप्रदाय, ये सौम्यता का संप्रदाय है। इसमें बड़ी शीलता से, बड़ी शालीनता से कृष्ण भक्ति की जाती है। मैं जिस गुरु के सानिध्य में रहा, मैं वो गुरु धर्म सम्राट कहे जाते थे और मुझे भी आगे चल करके धर्म रक्षक की उपाधि मिली। तो जहाँ राक्षसों ने अपना कब्जा जमाया हुआ था, वहाँ मैं धर्म की स्थापना करके ये साबित करना चाहता हूँ कि धर्म हमेशा आगे रहा है और धर्म हमेशा आगे रहेगा। इसलिए मगध की भूमि से ज़्यादा कुछ लगाव है, ऐसा भी कह सकते हैं। अभी अयोध्या में श्री रामलला का प्राण प्रतिष्ठा संपन्न हुआ है, क्या कुछ कहेंगे इस अयोध्या नगरी में जो रामलला का प्राण प्रतिष्ठा हुआ है? रामलला सरकार विराज गए, इससे बड़ी प्रसन्नता की और क्या बात हो सकती है। संसार का सारा हर्ष वनवासी के तौर पर रामलला को देखा और उस वनवास से गुजर करके रामलला भव्य अयोध्या में जब आए वापसी, उनका राज्याभिषेक हुआ। लेकिन पुनः दुर्भाग्यवश कुछ संस्कृतियों के प्रचार के माध्यम से विधर्मियों के द्वारा भगवान को पुनः वनवास कर दिया गया। इस दुख से दुखित हिंदुओं ने अपना एक संकल्प जागृत किया और पुनः भगवान का राज्याभिषेक हुआ। पुनः भगवान रामलला सरकार अपने मंदिर में विराज गए और वैसे ही माँ भगवती का यहाँ जीर्णोद्धार होकर के पुनर्स्थापना हो रही है। ये निरंजनापुर ग्रामवासी भी यही कर रहे हैं। वहाँ रामलला सरकार विराजे हैं, यहाँ माँ भगवती को पुनर्स्थापना करने का प्रयास किया जा रहा है। दोनों का दोनों दृश्य, वहाँ अयोध्या और यहाँ निरंजनापुर बराबर है, धाम के रूप में परिणित हो रहा है। बहुत ही मंगल कामनाएं, बहुत साधुवाद, बहुत आशीर्वाद। क्या लगता है भारतवर्ष में सनातन धर्म कहाँ जा रहा है? अब ऐसे लोग अगर जागृत होंगे तो शीर्ष पर ही रहेगा, कभी पतित होने की कारण ही नहीं है। लगता है कि इस बार जो कथा हो रही है, तो कथा के द्वारा क्या कुछ संदेश देना चाहेंगे आप? धर्म रक्षा, धर्म रक्षा, धर्म रक्षा। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। ये थे हमारे साथ बाल व्यास महाराज जी श्री वृंदावन के, और इन्होंने साफ साफ इसी को दर्शा दिया है कि बिल्कुल सनातन का झंडा जो है बिल्कुल लहरेगा और धर्म के प्रति ये लगातार जो है लगे रहते हैं। और आज इसी क्रम में आज इन्होंने श्रीमद् भागवत कथा का जो है वो संकल्प सभी भक्तों को दिया है और सभी में एक भक्ति भाव नया जागृत करने का इन्होंने एक शुभ अवसर दिया है। और सभी लोग इस भक्ति का संकल्प लेकर आगे बढ़ेंगे ताकि भारत जो है सनातन की ओर बिल्कुल अपने कदम को सफलतापूर्वक बढ़ा सके। धन्यवाद। आप ऐसी पत्रकारिता का क्या नाम हुआ आपका? प्रमोद सिंह नाम हुआ। कहाँ के रहने वाले हैं? निरंजनपुर। निरंजनपुर। यहाँ पर किस प्रकार का जो आयोजन है, किस प्रकार का आयोजन हो रहा है? भागवती प्राण प्रतिष्ठा सह भागवत आयोजन। कितने दिनों का कार्यक्रम है? 7 दिन का प्रोग्राम। 7 दिनों तक। कैसे यह भाव आया आप लोग को? भाव हम लोग को अटेंडम जागृत हुआ। प्राण प्रतिष्ठा के प्रोग्राम पहले से था, लेकिन ये भागवत के प्रोग्राम हम लोग को अटेंडम हुआ कि भागवत ही इसके माध्यम से, और हम लोग इसके पीछे दृढ़ संकल्प में होकर करते इसके लिए हम लोग आगे बढ़ते। कैसे संतों का आगमन आप लोग चाहते थे कि इस भागवत कथा में हो? जो शांति तरीके से हम लोग को कार्य जो है संपन्न करा दे, वैसे संतों के हम लोग को इच्छा था। देखा गया कि काफ़ी संख्या में लोग जो है कलश यात्रा के दौरान जो है सभी लोग जो है पहुँचे, और सभी लोग यहाँ आकर के जो हनुमान जी का जो ध्वज देख पा रहे हैं विराजमान है, यहाँ ध्वजारोहण भी लोगों ने किया है। तो क्या कुछ कहेंगे ये जो कार्यक्रम होने वाला है श्रीमद् भागवत कथा? यह कार्यक्रम का कोई खुशी का ठिकाना नहीं है। ग्रामवासियों में, नगर बस्तियों में, अगल बगल गांव में बहुत अच्छा कार्यक्रम यह हो रहा है, जो इस इलाका में भी भागवत कथा नहीं हुआ है। अभी ये नया कार्यक्रम हम लोग के लिए हो रहा है। कैसे इस कार्य को सफलतापूर्वक अंजाम देंगे आप लोग? सब कुछ निश्चित मिल के पूरे गाँव नगर बस्ती का एक शक्ति, एक बल, एक तन, एक मन, एक धन। आप लोग ऐसा संकल्प ले रहे हैं? पूरे ग्रामवासी, नगरवासी, आसपास के लोग भी सब लोग लिए हैं। श्रीमद् भागवत कथा जो हो रहा है, श्रीमद् भागवत कथा आखिर क्यों होता है? आत्मा को शांति के लिए, या और जो एकजुट आदमी को कर सके तो आगे चल के मतलब अच्छा कार्य, मतलब जो भी सामूहिक कार्य हो उसको आगे लेके चल सके, आदमी को कभी बिखर न पाए। ग्रामीणों का सहयोग मिल रहा है? जी, भरपूर मिल रहा है इस ग्रामीणों का सहयोग। तो इसको ठीक ढंग से समापन आप लोग करेंगे? जी बिल्कुल ठीक ढंग से करेंगे और बेहतर तरीका से करेंगे। कैसे ये सब भाव आया करने का श्रीमद् भागवत? हम लोग को जो भाव जगह, जो देवी माता के मंदिर जब हम लोग उसको बना रहे थे, नवनिर्माण करा रहे थे, इसके बीच में जब प्राण प्रतिष्ठा की बात आई तो उस समय लगा कि हम लोग के कुछ इसमें कार्यक्रम करना चाहिए, जो अच्छा गांव समाज या अगल बगल जो भी है
तो लगे कि ना यहाँ पर कुछ कार्यक्रम हुआ है। इसके लिए हम लोग को भाव मतलब जगह कि इस तरीक़ा से प्रोग्राम करना चाहिए, और करना चाहिए तो बेहतर करना चाहिए कि मतलब अगल बगल भी देख के इसे इस तरीक़ा से और भी प्रोग्राम किया जा सके। क्या नाम हुआ आपका? कहाँ के रहने वाले हैं? तो आज जो कार्यक्रम हो रहा है कोई जानकारी है? क्या कार्यक्रम है? माता रानी कार्यक्रम है। तो ये जो श्रीमद् भागवत कथा का जो आयोजन हो रहा है, इस कथा में जो है सभी लोग एक हैं? आप लोग सभी लोग कथा में आएंगे? आखिर कथा क्यों होता है? शांति के लिए। शांति के लिए। क्या नाम हुआ आपका? ये बताइए कि आपके यहाँ पर गांव में यहाँ जो कथा का आयोजन हो रहा है, इसमें एक मशहूर संत भी यहाँ आए हुए हैं, तो क्या कुछ कहेंगे? संतों से कितना ज़्यादा आप लोग को सानिध्य मिलेगा? कथा में सभी लोग आएंगे? कितने दिनों का कथा है? 7 दिन। 7 दिनों का। तो सभी लोग आप लोग आएंगे यहाँ? क्या नाम हुआ आपका? बताइए कि आपके गांव में जो प्रोग्राम हो रहा है, तो प्रोग्राम को आप कैसे देख रहे हैं? क्या कुछ है प्रोग्राम में? अच्छा लग रहा है, अच्छा दिखाई दे रहा है। क्या है प्रोग्राम में? प्रोग्राम जो होना है क्या कुछ होगा इसमें? भागवत होना है ना। भागवत कथा। हाँ। तो सभी लोग जो जितना भक्त हैं, सभी को क्या संकल्प दिलाइएगा? सबके प्रवचन सुनेला। सब लोग आएँ? हाँ, सबको आए। चलिए, आपने जैसा सुना, यह गांव जो है बिल्कुल निरंजनापुर है, और निरंजनापुर में सभी भक्त जो है यहाँ भक्ति भाव से इस कार्यक्रम में जो तल्लीन रहना चाहते हैं, और सभी लोग जो है चाहते हैं कि बिल्कुल मनोभाव के साथ संकल्पित होकर श्रीमद् भागवत कथा का जो है 7 दिनों तक जो है वो बिल्कुल संकल्पित होकर जो है यहाँ सुने, और निश्चित रूप से श्रीमद् भागवत कथा का जो भी अनुसरण करेगा उसे सुख शांति समृद्धि निश्चित रूप से मिलेगी, ऐसा सभी का विश्वास है। कृष्ण की जय, कृष्ण भगवान की जय, राधा कृष्ण की जय।